is that during crisis, scientists tend to suddenly become interested in philosophy, a field that he sees, यानी कि scientist sees as quite useless for normal science. और ये सच्चाई है, कुन ने इसको कोट किया है, और कुन ने मेरे ख्याल से कुछ एग्जाम्पल्स भी दिए हैं जब लोगों का जो है बेंट और लोगों का जो है इंक्लिनेशन फिलोसफी की तरफ ज्यादा डेवलप हो जाता है, जब वो देखते हैं कि उनकी साइंस जो है वो कहीं लेके नहीं जा रही हो। तो ये एक मजेदार चीज है जो हम तीन लोगों के लिए तो ज्यादा इंटरेस्टिंग है, बट आई होप सो दैट आवर रेस्ट ऑफ द पीपल इफ दे आर प्रेजेंट इन द मीट विल आल्सो एंजॉय इट। बट चलिए, मेरे लिए एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, और मैं ये सारे लोगों से पूछ सकता हूँ, इफ यू फील यू कैन ऑलवेज आंसर दिस, कि क्या दिस विल गिव बर्थ टू अ रिवोल्यूशन, मतलब कि इज इट एनफ टू ट्रिगर रिवोल्यूशन, कि एनोमली के बाद क्राइसिस सिचुएशन भी आ गई है, तो अब क्या कोई साइंटिफिक रिवोल्यूशन आ जाएगा, या साइंटिफिक रिवोल्यूशन आता है कि जब की कोई क्राइसिस की सिचुएशन होती है। तो आई गिव यू 10 to 15 seconds in case you will like to answer, and I will like to have a gulp of water. आप देख लीजिए, सोच के देखिए, मैं तब तक थोड़ा सा पानी पी लेता हूँ, कि किसी को ऐसा लगता है कि अगर इतनी सारी सिचुएशंस और इतनी सारी कंडीशंस फुलफिल हो जाएं तो वी आर ऑन दी वर्ज ऑफ अ रिवोल्यूशन। Feel free to answer if you feel like. Okay, since nobody is answering, so I may like to tell you that no, this is not enough to have a revolution. इतने से जो है रिवोल्यूशन नहीं आ पाता है। तो रिवोल्यूशन आने के लिए या रिवोल्यूशन लाने के लिए और क्या चीज की जरूरत पड़ेगी, क्योंकि आपका जो साइंस था वो रिजेक्ट हो गया है, आपके ऐसे प्रॉब्लम्स डेवलप हो गए जिसका कि कोई सोल्यूशन नहीं है। तो अब आपका पजल प्रॉब्लम बन चुका है, आपका साइंटिस्ट जो है होप लूज कर चुका है, उसका सिस्टम से जो है सोल्यूशन नहीं निकल रहा है, एंड देर इज लाइक अ वेरी ग्लूमी सिचुएशन। तो वेदर वी विल से दैट नाउ द रिवोल्यूशन विल कम, द रिवोल्यूशन विल नॉट कम। लेकिन रिवोल्यूशन कब आता है? रिवोल्यूशन तब आता है जिसको हम कहते हैं कि जब क्रिटिकल मास और राइवल पैराडाइम्स दोनों हो जाते हैं। जब क्रिटिकल मास का मतलब ये होता है जब पीपल थिंक दैट दिस इज एनफ, अब इसके आगे हम इस साइंस को या इस तरीके की वर्किंग को फॉलो नहीं कर सकते, वी विल नॉट लाइक टू कंटिन्यू विद दिस काइंड ऑफ सिस्टम। तो जब ऐसा बोला जाता है कि नाउ वी विल नॉट लाइक टू कंटिन्यू विद दिस काइंड ऑफ डिस्कशन और दिस काइंड ऑफ सिस्टम, तो तब बोलते हैं उसको एनफ इज एनफ या क्रिटिकल मास हैज अराइव्ड। उसके बाद मेनी राइवल पैराडाइम सरफेस एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम। ये भी एक बहुत इंटरेस्टिंग चीज है कि ऐसा नहीं है कि एक सिस्टम बेकार हो गया तो दूसरे सिस्टम पे शिफ्ट कर जाएंगे। दूसरे सिस्टम पे शिफ्ट कब करेंगे? जब दूसरे सिस्टम्स होंगे ना। तो दैट मीन्स दैट देयर आर अ लॉट ऑफ राइवल पैराडाइम्स व्हिच हैज कम, है ना। उनमें से किसी एक की पजल सॉल्विंग कैपेसिटी ज्यादा होती है, एंड वो सारे पजल सॉल्व कर पाता है जो कि उधर पीछे वाले पैराडाइम में प्रॉब्लम बन चुका था। मतलब दे वर नॉट हैविंग द सॉल्यूशन बट नाउ दे आर हैविंग द सॉल्यूशन इन सम अदर पैराडाइम। तो उनमें से किसी एक को चूज किया जाता है जो कि सबसे ज्यादा अच्छा होता है। और अगेन कैसे चूज किया जाएगा? अगेन विद द हेल्प ऑफ कंसेंसस फोर्जिंग। सो कंसेंसस फोर्जिंग इज सच अ टेक्निकल थिंग, एंड इट इज अ वेरी अमेजिंग डिस्क्रिप्शन व्हिच हैज बीन गिवन बाय कून, कि कैसे वो चीज एक्सेप्ट होगी जब कंसेंसस डेवलप हो जाएगा कि ये वाला थ्योरी, जैसे एक्स थ्योरी रिजेक्ट हो गई, अब वाई जेड अल्फा बीटा गामा बहुत सारी थ्योरीज जो है काम कर रही है और बता रही है कि देखो हम भी सॉल्व कर सकते हैं, हम भी सॉल्व कर सकते हैं, हम भी सॉल्व कर सकते हैं। उसमें से कौन सा न्यू नॉर्मल बनेगा? जो कंसेंसस फोर्जिंग के थ्रू बनेगा कि हाँ ये वाला जो है सबसे अच्छा सिस्टम है। तो ये कौन करते हैं? अगेन साइंटिस्ट करते हैं, इन्फ्लुएंशियल लोग करते हैं, दिस एंड दैट करते हैं एंड सो ऑन। अगेन आई एम नॉट गेटिंग इनटू द डिबेट, बट व्हाट आई एम टेलिंग यू is that the critical mass should arrive, rival paradigm should be present, then only there is a chance of taking or going to a revolution, yeah, reaching a revolution. साइंटिफिक रिवोल्यूशन जब आता है तो ब्रेक डाउन ऑफ ऑर्डर होता है। दैट मीन्स दैट वॉट एवर वॉज एग्जिस्टिंग इज समथिंग विच इज थ्रोन ऑफ बिकॉज अ न्यू सिस्टम इज कमिंग, है ना। तो न्यू सिस्टम जब भी आता है तो एक ब्रेक डाउन तो होता ही है, आप समझ ही सकते हैं। हमने सारे लोगों ने कोविड का सिचुएशन देखा है, तो लॉकडाउन यहाँ पे ब्रेक डाउन एक ही बात है एक तरीके से। स्टार्ट द डिबेट अबाउट फंडामेंटल्स। अब उसके बाद जो है फिर से, यार ये कौन कहता है कि इस जगह पे जो है फिर से वो जो क्लोजिंग द डिबेट अबाउट द फंडामेंटल्स हुआ था वो स्टॉप हो जाता है, एंड वी रीस्टार्ट द डिबेट अबाउट द फंडामेंटल्स, है ना। तो अगेन यू नीड टू डेवलप योर ओन एक्सियोम्स, योर थ्योरम्स एंड दिस एंड दैट। तो यू स्टार्ट डिबेटिंग अबाउट द फंडामेंटल्स।
एंड इट इज बेसिकली अ प्रोसेस ऑफ रीबिल्डिंग। तो हमें जो है काफी कुछ नई चीजें डेवलप करनी पड़ती है, नया सिस्टम लाना पड़ता है, पुराने बहुत सारे सिस्टम को कंप्लीटली उखाड़ना पड़ता है। ऐसा तो नहीं होता है कि एकदम एक सिस्टम दूसरे सिस्टम को कंप्लीटली सप्लांट कर देता है। यूजुअली क्या होता है कि उसकी कुछ चीजें को लेके बाकी चीजों को चेंज कर देता है, पर ऐसा भी हो सकता है कि कंप्लीटली एक दूसरा सिस्टम ही आ जाए। तो जो भी है, दे कॉल इट अ प्रोसेस ऑफ रीबिल्डिंग एंड न्यू कॉन्सेप्चुअल स्ट्रक्चर्स डेवलप एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम। सो ये वो वाली बात है कि आप नए कॉन्सेप्ट्स और नए स्ट्रक्चर्स जो हैं आते हैं उस पॉइंट ऑफ टाइम पे है, तब जाके जो है एक साइंटिफिक रिवोल्यूशन होता है और एक नया नॉर्मल साइंस है ना, जिसको हम लोग जैसे आजकल नॉर्मल भाषा में कहते हैं ना कि दिस इज द न्यू नॉर्मल, दिस इज द न्यू नॉर्मल। तो ये नॉर्मल साइंस भी जो है इसी तरीके से एक नया नॉर्मल साइंस बनता है जो कि रिवोल्यूशन के बाद आता है। तो दिस इज बेसिकली द अंडरस्टैंडिंग। तो इसमें कुछ मजेदार चीजें हैं जो कि मैं आपको बताना चाहूंगा। फर्स्ट थिंग इज दैट कि साइंटिस्ट जो है वो कंप्लीटली डिफरेंट लैंग्वेजेस बोलते हैं। दैट मीन्स कि द साइंटिस्ट ऑफ वन सिस्टम एंड द साइंटिस्ट ऑफ अनदर सिस्टम स्पीक एब्सोल्युटली डिफरेंट लैंग्वेजेस इवन इफ दे आर टॉकिंग अबाउट द सेम कॉन्सेप्ट्स। ठीक है, ये एक मजेदार चीज है इसका। और ये जो है वो कहते हैं कि दे लिव इन कंप्लीटली डिफरेंट वर्ल्ड्स। अरे इनफैक्ट कल तक जो दुनिया थी वो आज दुनिया कम से कम और मतलब पूरी तरीके से बदल चुकी होती है और उसकी अंडरस्टैंडिंग भी काफी अलग हो चुकी होती है। तो वो भी हमने कोविड के टाइम पे बहुत कुछ देखा है। तो मैं अगेन उसमें कुछ ऐसे एग्जाम्पल्स नहीं लेना चाहता, बट वन डे यू कैन बी अवॉर्डेड फॉर समथिंग, द अदर डे यू कैन बी जेल्ड फॉर द सेम थिंग, है ना। तो इस तरीके की चीजें जो है बहुत बार हुई हैं और हुई थी कोविड के बिगिनिंग में तो बहुत ज्यादा हुई थी। तो इस तरीके की चीजें जो है होती है। उसके बाद जो है रिवोल्यूशंस के लिए कून कहता है कि दे आर कैप्रिशियस, है ना। और थोड़े से मतलब कि वो मतलब दे आर नॉट वेरी एप्लीकेबल, वो थोड़े से ना इस तरीके के होते हैं जिसमें कि थोड़ा सा डाउट लगा रहता है एंड वेरी डिसऑर्डरली इवेंट्स। और उसके साथ साथ कून ये भी कहता है कि इट इज अ रिजल्ट ऑफ इडियोसिंक्रेटिक एंड पर्सनल फैक्टर्स ऑफ सम साइंटिस्ट एंड दिस एंड दैट। कभी कभार एक साइंटिस्ट या एक ग्रुप ऑफ साइंटिस्ट या कुछ एक आध स्टडीज, जैसे मैंने बताया था कि प्री पैराडाइम फेज में एक एग्जाम्पलर आता है ना। तो ये जो चीजें होती हैं ये बहुत ही अब्रप्ट होती है एंड समटाइम्स यू once you think about it you do not find that it is going to be applicable, but later on that becomes the new normal। तो ऐसी सारी चीजें जो हैं होती हैं। तो बहुत ही इंटरेस्टिंग सा होता है एंड since we have been a part of it, everybody who has lived 2019, 20 and 21 is pretty much aware of this fact कि abruptly पूरी दुनिया ही चेंज हो गई है ना। एक जमाने में जो है हम लोग सारे लोग एक दूसरे के घर जाना, मिलना जुलना, क्लासेस लगाना, एक दूसरे दूर दूर जगहों पे जाना पसंद करते थे। आजकल डर रहे हैं, घबरा रहे हैं, हमें लगता है कि ये बहुत ही गलत बिहेवियर है एंड सो ऑन। तो इस तरीके की बहुत सारी चीजें आती हैं। तो ऐसे जो है रिवोल्यूशंस भी आते हैं। और एक चीज और है कि मैं बता चुका हूं बट फिर भी बता देता हूं कि रिवोल्यूशन विल देन एस्टैब्लिश इटसेल्फ एज अ न्यू साइंस एंड इट बिकम द न्यू नॉर्मल और द नॉर्मल साइंस। तो यहां तक की स्टोरी जो है मैंने आपको बताई एंड दिस इज व्हाट माय प्रेजेंटेशन शुड हैव बीन। But I do not want to keep this presentation up to this part. And if you are patient enough, I will like to go forward with this with the permission of the chair. Because ये तो एक हो गई कहानी, लेकिन इसके जो है कुछ repercussions हैं जो कि ज़्यादा इंटरेस्टिंग है और ज़्यादा फिलोसॉफिकली इंसाइटफुल है। तो मैं आप लोगों को उस जर्नी पे लेके जाना चाहता हूँ और वो जर्नी है जिसको हम कहते हैं द जर्नी ऑफ इनकमेंसरेबिलिटी। और इनकमेंसरेबिलिटी जो है ये एक बहुत ही टेक्निकल टर्म है जो कि उनके परिप्रेक्ष्य में भी यूज किया जाता है एंड देन वी आल्सो फाइंड इट्स यूसेज आई गेस सो इन पॉल फियरेबल स्टडी। बट आई एम टेकिंग राइट नाउ एंड टुडे द कून्स पर्सपेक्टिव। तो हम कून की अंडरस्टैंडिंग के हिसाब से देखने की कोशिश करते हैं। ये क्यों इंपॉर्टेंट है? बिकॉज नॉर्मल साइंस और द सो कॉल्ड ओल्ड नॉर्मल साइंस एंड द सो कॉल्ड न्यू नॉर्मल साइंस व्हिच हैज कम आफ्टर रिवोल्यूशन मे हैव सर्टेन थिंग्स इन कॉमन, लेकिन वो कॉमन होने के बाद भी वो इनकमेंसरेबल होते हैं। इस चीज को समझना जरूरी है। वो क्या चीजें हैं?